अभी आपको खबर देंगे, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात अज खुद नोटिस केस के हवाले से चीफ जस्टिस की सरबराही में जजिस का गैर रस्मी मुशावरती इजलास, जबकि गैर रस्मी मुशावरती इजलास 2 घंटे तक जारी रहा। मुशावरत की वजह से अज खुद नोटिस पर समात शुरू ना हो सकी। तो आपको बता रहे हैं, चीफ जस्टिस की सरबराही में जजिस का गैर रस्मी मुशावरती इजलास के हवाले से मुशावरती इजलास 2 घंटे से जारी है, इसी वजह से समात शुरू ना हो सकी। तफसीला जानते हैं अपने नुमाइंदे शहजाद अली से। शहजाद, बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो इलेक्शन का मामला था उस हवाले से खुद नोटिस केस की समाप्त होना थी, जिसके लिए 11:30 बजे का वक्त दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में जजिस का गैर रस्मी इजलास हुआ है, 2 घंटे से जायद वक्त तक ये इजलास जारी रहा। इजलास के बाद जो खुद नोटिस केस की समाप्त में ताखीर भी देखने में आई। और अब इस हवाले से जो अहम डेवलपमेंट हुई है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात आज खुद नोटिस 23 फरवरी की जो समाप्त का हुक्मनामा था वो जारी कर दिया है। उसके मुताबिक कब तक चीजें सामने आ चुकी हैं, उसमें फैसले में जस्टिस मंजूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इख्तिलाफी नोट शामिल किया है। इस बेंच के हवाले से बेंच की दोबारा तश्कील के लिए मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस को भिजवाया जाएगा। जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी इख्तिलाफी नोट लिखा है। इस हवाले से 14 सफात पर मुश्तमिल ये फैसला जो है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी हुआ है। और अभी इस हवाले से जो है वो मजीद भी अपडेट सामने आ रही हैं और जजिस ने इख्तिलाफ किया है, जिसके बाद जो है वो आज समाज से कबल इस हवाले से अहम इजलास हुआ चीफ जस्टिस की सरबराही में। और इसमें जो है वो अभी चीजें जो है वो देखी जा रही हैं। इसके जजिस ने जो इख्तिलाफी नोट लिखा है, इस पर अब आइंदा क्या फैसला होता है, इसमें अभी थोड़ी देर बाद जो है वो मजीद डेवलपमेंट सामने आ रही है। जी ठीक है शहजाद, ये बताइए कोई वक्त सामने आया है कि समात कब तक शुरू होगी? जी, इस वक्त अभी तक जो है वो कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से टाइम सामने नहीं आ सका है कि ये समात कब शुरू होगी। लेकिन इस हवाले से जो है वो जो फैसला अपलोड हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर, उसमें इंतहाई जो है वो अहम डेवलपमेंट हुई है कि जो जजिस ने इख्तिलाफी नोट लिखा है इंतखाबात के हवाले से, अब खुद नोटिस केस में नया बेंच तश्कील दिया जाएगा। इस हवाले से नए बेंच की तश्कील के बाद केस की दोबारा समात के लिए जो है वो मुकर्रर किया जाएगा। इंतहाई अहम डेवलपमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इस वक्त जो है वो पंजाब और KPK के जो इंतखाबात है उस हवाले से जो है अब खुद नोटिस लेकर 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया था, जिसमें इस अहम केस की समात करना थी। लेकिन जो 23 फरवरी। अच्छा शहजाद, आप कह रहे हैं कि नए बेंच के हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई है, तो क्या जो पहला बेंच था वो टूट गया है? जी बिल्कुल, इस हवाले से अभी मजीद अपडेट सामने आ रही है। जैसे जैसे अपडेट आएंगे हम नाज़रीन को आगाह करते जाएंगे। लेकिन इस्तदा ये की गई है जजिस की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि नया बेंच जो है वो तश्कील दिया जाए, जो कि जो है वो इससे पहले क्योंकि जो शहजाद किन जजिस की जानिब से ये इस्तदा की गई है? जी बिल्कुल, ये जो फैसला सामने आया है इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इख्तिलाफी नोट लिखा है और बेंच की दोबारा तश्कील के लिए मामला जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दिया है। और ये इसमें जस्टिस अतर मिनल्ला भी शामिल है, जो कि इस बेंच में शामिल थे और मौजूद जज हैं, उन्होंने भी इख्तिलाफी नोट लिखा है। और ये इस्तदा की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि इंतखाबात और खुद नोटिस केस के हवाले से नया बेंच तश्कील दिया जाए। नए बेंच की तश्कील के बाद इस केस को दोबारा समात के लिए मुकर्रर किया जाए, क्योंकि जो PDM में शामिल जमातें थी उन्होंने जो गुज़िश्ता समात थी उस पर जो है वो फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की थी। और 2 जजिस को बेंच से अलग होने के हवाले से भी उन्होंने कहा था कि उन 2 जजिस को बेंच से अलग किया जाए, जिसमें जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी शामिल है। PDM के जो वकला थे उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया था बेंच के सामने कि इन 2 जजिस को बेंच से अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि ये 2 जजिस जो है वो अपना माइंड पहले ही जो है वो जाहिर कर चुके हैं। ठीक है, ये बताइए कि नोट पर जो नोट लिखा गया जजिस की जानिब से और इस्तदा की गई थी नए बेंच बनाने के हवाले से, उसके ऊपर चीफ जस्टिस की जानिब से कोई बयान सामने आया है? नहीं फातिमा, इस हवाले से अभी तक कोई बाज़ाब्ता तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या रजिस्ट्रार ऑफिस से कोई चीज़ सामने नहीं आ सकी है। लेकिन एक फैसला जो गुज़िश्ता समात का था उसमें जो है वो काफ़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई है, जिसमें जो इख्तिलाफी नोट लिखा गया है जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से, उसमें कहा गया है कि आम इंतखाबात का मामला पेशावर और लाहौर हाई कोर्ट में भी ज़ाहिर समात है। तो इस हवाले से जो है वो सुप्रीम कोर्ट को दोबारा इस मामले का जायजा लेना चाहिए और इस मामले पर जो है वो नया बेंच तश्कील देकर इस अहम केस की जो है वो समात करना होगी। अभी जो है वो इस हवाले से जो है वो
जजेस इजलास भी हुआ है। इस हवाले से जो है वो इन मामला पर वोट भी किया गया और अब देखते हैं कि इसके बाद जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस पर क्या फैसला करते हैं। ठीक है, अभी फैसला बाकायदा तौर पर सामने नहीं आया। फैसला जब सामने आएगा तो तब इस हवाले से पता चल जाएगा। लेकिन शहजाद, ये बताइए, 9 जजेस पर मुश्तमिल ये बेंच था और आपने जैसे कहा कि 3 जजेस उनकी जानिब से इस्तदा की गई है कि बेंच को दोबारा से बनाया जाए, राय दी गई है उनकी जानिब से कि नया बेंच तश्कील दिया जाए। जो बाकी के जजेस थे उनकी जानिब से इस पर क्या राय दी गई है? जी, बाकी जजेस की जो अभी राय है वो सामने नहीं आ सकी। इस वक्त जो राय सामने आई है उसमें 4 जजेस शामिल हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अतर मिनल्ला। ये 4 जजेस हैं उन 9 जजेस में से जिन्होंने जो है वो इख्तलाफ किया है बेंच की तश्कील के हवाले से। उन्होंने इस राय दी है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि इस अहम मामले के लिए जो है वो एक तो जो है वो नया बेंच तश्कील दिया जाए। लेकिन अब इसमें देखना है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या फैसला करते हैं, क्योंकि अगर नया बेंच तश्कील किया जाता है तो उसमें जो पीडीएम में शामिल जमातें हैं उन्होंने फुल कोर्ट बनाने की भी जो इस्तदा कर रखी है, फिर उसका भी जायजा लिया जाएगा। ठीक है, फुल कोर्ट बनाने की जो पीडीएम की जानिब से इस्तदा की गई है उसका भी जायजा लिया जाएगा। शहजाद हमारे साथ मौजूद रहिएगा। जुल्करनैन इकबाल भी हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन, ये बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई है कि 9 रुकनी जो जजेस का एक बेंच था उसमें से 4 जजेस ने बेंच पर इख्तलाफ किया है, राय दी है कि एक नया बेंच तश्कील दिया जाए। आपके पास इस हवाले से ताज़ा तरीन क्या अपडेट्स हैं? जो फैसला जारी किया गया है, हुक्मनामा जारी किया गया है पहली समाअत का, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ना सिर्फ सारा बैकग्राउंड दिया है कि किस वजह से ये मामला सामने आया था, जजेस का नोट था उसके ऊपर क्या एक्शन लिया गया, फिर सो मोटो की जुडिशल को इन्वोक करके नोटिस जारी किए गए। उसी में ये नुकता भी उठाया गया है कि जस्टिस अतर मिनल्ला का जिक्र करके कहा गया है कि उन्होंने नुकता उठाया कि पहले तो इस बात का जायजा लेना होगा कि क्या पंजाब और केपी असम्बलियाँ आइन के मुताबिक तहलील हुई है या नहीं। उसके साथ ही साथ जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से जो नुकता उठाया गया था कि उसको भी कहा गया क्योंकि ये पटिशन का हिस्सा नहीं थी, लिहाजा इसलिए जो आइंदा समाअत होगी जो अगले दिन 11 बजे हुई थी उसमें इन तमाम पॉइंट्स का भी जायजा लिया जाएगा, ऐसा हुक्मनामे में कहना था। तमाम 4 जजेस जो इस बेंच का हिस्सा थे, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, उनकी जानिब से सेपरेट अपने नोट लिखे गए हैं, खुलाफी नोट जिन्हें कहा जाता है। उसमें उन्होंने ये कहा है, जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने नोट के पहले पैराग्राफ में ये कहा है कि इस बात से मुझे इख्तलाफ जरूर है कि किस अंदाज में खुद नोटिस लिया गया और जिस अंदाज में ये सीनियर जजेस को बेंच में शामिल नहीं किया गया, लेकिन इसके बावजूद मैं खुद को बेंच से अलग नहीं कर रहा, बेंच से इस हुक्मनामे से इख्तलाफ जरूर कर रहा हूँ, लेकिन मैं बेंच का हिस्सा बदस्तूर रहूंगा। इसी तरीके से जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी खुद नोटिस के दायरे इख्तियार और सीनियर जजेस की अदम शमूलियत का नुकता उठाते हुए ये अपने नोट में जरूर लिखा है कि मेरा इस बेंच में मजीद रहना चाहिए मुझे या नहीं। ठीक है, आपने कहा कि बेंच में शामिल 4 जजेस ने सीनियर जजेस की अदम शमूलियत का नुकता उठाया है। अभी हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब ने। खालिद साहब, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? इख्तलाफी नोट लिखा गया, इख्तलाफी नोट में 4 जजेस ने अपनी राय दी कि नया बेंच बनाया जाए। एक तो वजूहात बताइएगा। एक वजह तो ये सामने आ रही है कि अदम शमूलियत सीनियर जजेस की, इसको मजाज बनाया गया। दूसरी क्या वजूहात सामने आई हैं? देखिए जी, इसमें बहुत से अहम नुकात ऐसे हैं जो जिनको पहली मरतबा सुप्रीम कोर्ट एड्रेस करने जा रही है, तो उसमें कोशिश यही होनी चाहिए कि ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव बेंच हो जिसमें ये बात रिफ्लेक्ट करे कि सुप्रीम कोर्ट ने बहैसियत मजबूरी इस जो फैसला दिया है, और उसमें अगर कम तादाद भी रखना हो तो जो सीनियर जजेस हैं उनको कभी नजरअंदाज नहीं किया जाता। 2 सूरतें होती हैं, या तो वो यहाँ पे अवेलेबल ना हो और या फिर वो खुद इसमें बैठने के लिए तैयार ना हो। तो इनके अलावा और कोई ऐसी चीज नहीं होती कि जिसमें उन जजेस को नजरअंदाज किया जाए। इस केस में क्या सिचुएशन सामने आई है अजीम साहब? जी सर, सवाल आप दोहराइएगा। ये बताइए, इस केस में क्या सिचुएशन सामने आई? आपने 2 वजूहात बताई है ना, तो किस वजह की बुनियाद बनाकर उनको शामिल नहीं किया गया? क्योंकि मैं यही बता रहा था कि ऐसी 2 वजूहात जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन इसके बावजूद चीफ जस्टिस साहब जो है जिनका के डिस्क्रिप्शनरी इख्तियार है बेंच बनाने का, उन्होंने अपने डिस्क्रिप्शनरी इख्तियार को इस तरह से इस्तेमाल किया है कि 2 फाजिल सीनियर जज साहिबान जो हैं वो उनको मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया। जस्टिस काजी फाइल ईसा और जस्टिस तारिक मसूद ये इसमें बेंच में शामिल नहीं है। इतना इम्पोर्टेंट नुकता जो कि पहले एम्बिग्विटी का शिकार है कि अगर इस तरह से असेंबली टूटती है तो किसकी जानिब से डेट का ऐलान किया जाना चाहिए। इस मामले को एड्रेस करने के लिए वहाँ पे जरूरत है कि पूरा तसल्ली के साथ ऐसा गौर व फिक्र हो
कि इसमें ज्यादा से ज्यादा जज साहिबान जो है उनकी राय उसमें शामिल हो। लेकिन इन 2 जज साहिबान को नजरअंदाज करने से सवाल उठे हैं। और फिर इसी तरह से अगरचे ये बेंच में तो ये चीज नहीं उठाई गई, लेकिन बाहर से इस चीज को जो है वो प्रेस किया जा रहा है कि वो जज साहिबान जिन्होंने इस नुक्ते को उठाया है वो कम अज कम इस हवाले से अपनी राय दे चुके हैं। लिहाजा ये एक उसूल है कि जो जज अपनी राय दे चुका हो उसको दोबारा इंक्लूड नहीं किया जा सकता। इस पर बहस हो सकती है कि क्या उन्होंने अपनी राय दे भी दी है या उन्होंने राय लेने के लिए इसको खाली रेफर किया है। लेकिन जो 2 सीनियर जज साहिबान हैं उनको नजरअंदाज किए जाने का मामला जो है वो इम्पोर्टेंट है। फिर जिस तरह जस्टिस अतम बेगल्ला जो है उन्होंने ये एक सवाल उठाया था और उसकी तायीद जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी की थी कि देखना होगा कि क्या ये असम्बलियां जो है वो किसी सियासी दबाव के तहत तोड़ी गई या वाकईतन इनको तोड़े जाने की जरूरत थी। अगरचे ये भी चीफ मिनिस्टर का एक स्वावलंबी इख्तियार है, लेकिन इस किस्म का कोई मामला अगर उठना भी है उसका फैसला चाहे जो भी हो, अगर ये इम्पोर्टेंट नुकता इसमें ज़ेर बहस आना है तो उसमें मैं समझता हूँ कि वसी तर तनाजुर में उसकी समाअत की जरूरत थी। और उसमें सीनियर जज साहिबान को नजरअंदाज किए जाने का मतलब ये होता है कि वो जो जजेस हैं उनके हवाले से कोई खदशात है जिसकी वजह से उनको शामिल नहीं किया जा रहा। और उसमें वो जो चीफ जस्टिस साहब का बेंच बनाने का जो इख्तियार है वो अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन क्या उस इख्तियार को जो है वो लॉफुली इस्तेमाल किया गया या कम अज कम ये कहना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट की अकदार है क्या उनके मुताबिक उनको इस्तेमाल किया गया है या नहीं, इस चीज को देखना जरूरी है। मुझे अच्छी तरह याद है कि 2014 में जब PTI का धरना था और उस वक्त एक कामरान मुद्दा था जो सदर थे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, उनकी जाने से एक दरखास्त दायर हुई थी। तो उसमें 5 सीनियर 3 जज जिनमें से सारे के सारे जो है वो बाद में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, तो उन सबको जो है इसमें शामिल किया गया था। इसी तरह से अब भी इस बात की जरूरत थी कि जो सीनियर 3 जज साहिबान हैं उनको कम अज कम नजरअंदाज न किया जाए। और फुल कोर्ट का तकाजा तो जोर पकड़ता जा रहा है और पूरा मुख्तलिफ पेटिशनर्स जो है उनकी जानिब से भी और जो वकला तंजीमें हैं उनका कहना भी है कि इसमें फुल कोर्ट करना चाहिए। और फुल कोर्ट में सिर्फ वो जजेस शामिल नहीं होने चाहिए जिनको के जो खुद बैठना न चाहे या जिनकी दस्तयाबी किसी वजह से न हो सकती हो, बाकी सब लोगों को जो है वो इसमें शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है खालिद साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन मंसूर अली खान साहब ने। मंसूर साहब बहुत शुक्रिया आपका। मंसूर साहब क्या कहेंगे, चारों जजेस